हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। ठीक है, किसका बैच? हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके पहले जो मैंने कहा था कि इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप की क्लासेस मैं दूंगी, तो इंडियन मैप की क्लासेस तो मेरी चल रही है, बट वर्ल्ड मैप की नहीं चल रही है। और अभी मैं वर्ल्ड मैप की क्लास दे भी नहीं सकती। उसका रीज़न है क्योंकि वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप में क्या है कि हर एक राज्य का अलग अलग से मैप में बना देती हूँ आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़े से टाइम में बन जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो वर्ल्ड मैप है उसमें हर एक देश का नक्शा मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इधर लिखना भी होता है तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैं अभी वर्ल्ड मैप, और इसके लिए डिजिटल बोर्ड होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है। तो अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा सकती। उसके बदले में मैंने ये हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच आज से स्टार्ट कर दिया है, और जो वो इंडियन मैप का बैच था वो चलता रहेगा। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, भारत का इतिहास जो है वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो इतिहास पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इतिहास किसको कहते हैं, क्या है इतिहास, क्यों पढ़ना है हमें। तो पढ़ना तो सबको पता है, इसीलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में क्वेश्चन इसके बनते कैसे हैं, तो वैसे तो हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसे इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन जीके में बनते हैं ना, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी जीके में बन जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले इतिहास है क्या। तो जो पहले समय में जो मानव के साथ घटनाएं, हमारे अतीत में बहुत साल पहले मानव के साथ जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? इतिहास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। जो घटनाएं आज से बहुत साल पहले मानव के साथ घट चुकी हैं उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, उन्हीं का। और उसको कहते क्या है? तो उसको इतिहास कहते हैं। ठीक है। इधर मैंने लिख रखा है, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वही बात है, शॉर्ट में समझ लो कि इतिहास हम किसे कहते हैं। तो जो घटनाएं मानव के साथ बहुत साल पहले, यानी कि हमारे अतीत में जो घटनाएं मानव के साथ घट चुकी हैं उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अथवा, अथवा में लिखा हुआ मैंने कि अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। एक ही बात है, चाहे ये कह लो कि अतीत में हुई अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। या फिर ये कह लो कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को किसी ने लिखा भी होगा। तो किसने लिखा है? तो इतिहास का जो जनक है वो किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। किसका माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। मैंने इधर लिख रखा होगा कहीं। तो इतिहास के जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये भी लिखा है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। दो जगह लिख रखा है, एक ये और एक यहाँ पे। फिर इतिहास जो है, इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? इतिहास के जनक किसको माना जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से तीनों भाग हैं? प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन से? प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कितने भागों में बांटा गया है इतिहास को? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो इसमें ऐतिहासिक काल है वो सबसे बड़ा है। प्राक ऐतिहासिक काल एक दिन में खत्म हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल 2-3 दिन चलेगा। और जो वो है ऐतिहासिक काल है, ये 2-3 महीने चलेगा। सबसे बड़ा क्या है? ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल के जो जनक थे वो कौन थे? हेरोडोटस। ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? तो हेरोडोटस थे। तो ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस थे। और ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे बड़ा भाग है, इसीलिए इतिहास के भी जनक किसको कह दिया गया? हेरोडोटस को। इसलिए इतिहास के जनक किसको कह दिया गया? हेरोडोटस को। तो प्राक ऐतिहासिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं?
तो ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। लिखित स्रोत यानी कि जैसे कोई पत्थर, जब मानव लिखना जानता था तो कहीं पत्थर में लिख के गया है, कहीं शिलालेख है, कहीं स्तंभ लेख ये था। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि मानव लिखना नहीं जानता था। इससे यही स्पष्ट होता है कि मानव लिखना नहीं जानता था। अगर कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, उस समय किसी ने लिखा ही नहीं होगा, तो क्या मिलेगा? तो मानव उस समय लिखना नहीं जानता था। ठीक है, इसके तो उसमें जिस काल में लिखित स्रोत नहीं मिला उसको क्या कहा गया? प्राक ऐतिहासिक काल। इससे स्पष्ट होता है कि प्राक ऐतिहासिक काल में आदि मानव थे, यानी कि खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब क्या होता है? उनको केवल पेट भरने से मतलब था, शिकार करना है और पेट भरना है। ठीक है, उस समय शिक्षा का कोई जानकारी ही नहीं थी, मात्र तो दूर की बात है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? आद्य ऐतिहासिक काल आया। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें कि लिखित स्रोत तो मिले, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। क्या हुआ? आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसा लिख के गया है ना कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। आज तक उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया ऐतिहासिक काल का लेख। तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि कोई लिखित स्रोत ही नहीं मिला, उसको क्या कहा गया? प्राक ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, उसको क्या कहा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। अब बचा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सकता था। ठीक है, और यही रीजन है कि ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है, इसमें लिखित स्रोत भी मिला और इसको पढ़ा भी जा सकता है। इसके बाद देखो, मैंने इधर पे लिख रखा है कि प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिले किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, कौन सा काल कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिला और उसको पढ़ा भी जा सका, ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल तो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, इधर पे मैंने लिख रखा है प्राक ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। और आद्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसके जनक किसको माना जाता है? तो प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस वुड। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस वुड को। उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसको माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक माना जाता है जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को। और ऐतिहासिक काल के जनक जो कि सबसे बड़ा भाग है इतिहास का, किसको माना जाता है? ऐतिहासिक काल जो कि इतिहास का सबसे बड़ा भाग है, इसके जनक किसको माना जाता है? तो जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा भाग है। इसी कारण नहीं, सॉरी, ऐतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा भाग है। तो इतिहास के सबसे बड़े भाग ऐतिहासिक काल का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा भाग ऐतिहासिक काल है, इसी कारण से, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा भाग ऐतिहासिक काल है, इसी कारण से हेरोडोटस ने इसकी रचना की। और इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की रचना किसने की? हेरोडोटस ने। इसी कारण से पूरे इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। और प्राक ऐतिहासिक काल के जनक तो रॉबर्ट ब्रूस वुड। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक काल के जनक तो हेरोडोटस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
प्राक ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित स्रोत मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिला और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। यही रीजन है कि ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद प्राक ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अब प्राक ऐतिहासिक काल के जो जनक है वो कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट प्राक ऐतिहासिक काल के जनक है। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो जॉन मार्शल आद्य ऐतिहासिक काल के जनक है। और ऐतिहासिक काल जो कि इतिहास का सबसे बड़ा भाग है उसके जनक कौन है? तो इतिहास के सबसे बड़े भाग ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस है। और यही रीजन है कि इतिहास के जनक भी किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने याद करवा दिया आपको और इधर मैंने लिख भी रखा है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल को। ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। क्योंकि ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है इसीलिए पूरे इतिहास के जनक भी हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि मैंने अभी बताया था। अब प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था कि कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, जिससे हमें क्या मालूम हुआ कि यहाँ पे आदि मानव थे, यानी कि खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब लोगों को कमाने, मतलब शिकार करके पेट भरने से मतलब था और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसके बाद तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था? जब शिकार करने और पेट भरने से मतलब होगा तो औजार का उपयोग किया जाएगा शिकार करने में। तो शिकार करने में जो था किन औजारों का उपयोग किया गया? तो सबसे ज्यादा उस समय पर पत्थर की खोज हुई थी, पत्थर से आग की खोज हुई थी प्राक ऐतिहासिक काल में। तो सबसे ज्यादा उस समय किन का उपयोग किया गया? औजारों का। किन औजारों का उपयोग किया गया? उस समय लोहे की तो खोज हुई नहीं थी, तो सबसे पहले उस समय किन औजारों का उपयोग किया गया? तो पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया। किन औजारों का? तो पत्थर के औजारों का। तो पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण। तो अगर इस काल में पत्थर के औजारों का उपयोग हुआ तो पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण। तो इस काल को क्या कहेंगे? पाषाण काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या है? पाषाण काल। और इसमें मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि इस काल में पत्थर के औजारों का उपयोग ज्यादा किया गया, इस कारण इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इसको पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में पत्थर के औजारों का उपयोग ज्यादा किया गया, इस कारण इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। अब पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। कौन कौन से? तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ऐसे सीरियल से याद रखना। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हर एक काल को अलग अलग देखेंगे। जैसे पूरा पाषाण काल में है, तो पूरा पाषाण काल, ये जो पूरा पाषाण काल था ये सबसे बड़ा काल था। पूरा पाषाण क्या था? सबसे बड़ा पाषाण काल था। जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, 4 पाषाण काल है। तो इन चारों में सबसे बड़ा पाषाण काल कौन था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इधर पे हम लोग लिख लेंगे यह सबसे बड़ा पाषाण काल, सबसे बड़ा पाषाण काल था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल में किस चीज को खोज हो चुकी थी? नहीं, सबसे पहले पूरा पाषाण क्या था? सबसे बड़ा काल था पूरा पाषाण काल। इन चारों पाषाण कालों में क्या था? सबसे बड़ा पाषाण काल कौन था? पूरा पाषाण काल। उसके बाद पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि
प्रागैतिहासिक काल का ही भाग है पूरा पाषाण काल। और प्रागैतिहासिक काल में मानव लिखना नहीं जानता था, इसको मतलब मानव कैसा था, खानाबदोश। तो यहाँ पर कैसा था मानव, खानाबदोश, खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब खाद्य संग्राहक, केवल खाने से मतलब था, ठीक है, खाद्य संग्राहक। इसके बाद हमें क्या पता चला, अगर वो लिख कर कुछ नहीं गए यानी कि वो अनपढ़ थे, अर्थात वो आदि मानव थे। तो यहाँ पर कैसे मानव कैसा था, पूरा पाषाण काल में कैसा मानव था, तो आदि मानव। और पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो किसकी खोज हो चुकी थी, तो आग की, क्योंकि इसमें पत्थर के औजारों का उपयोग हुआ। तो पत्थर के औजारों को जैसे बनाने के लिए, उसमें धार लाने के लिए एक दूसरे से रगड़ा गया पत्थरों को, तो उनसे क्या पैदा हो गई, आग की चिंगारी पैदा हो गई। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, तो आग की। या फिर आग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी, किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुई थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पाषाण काल था पूरा पाषाण काल। इसमें खानाबदोश थे यानी खाद्य संग्राहक, मानव कैसा था, आदि मानव। आग की खोज किसमें हुई थी, पूरा पाषाण काल में हुई थी। इसके बाद कौन सा पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल है। तो ये कौन सा है, मध्य पाषाण काल। तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ यहाँ पे, मध्य पाषाण काल। ये कौन सा काल है, मध्य पाषाण मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में ये सबसे बड़ा काल था। और यहाँ पर मानव कैसा था, खानाबदोश यानी कि आदि मानव थे। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इस समय किस समय, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी, आग की खोज। अब पूरा मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार जो थे वो छोटे हो गए। कैसे हो गए, छोटे हो गए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटे औजार, पत्थर के छोटे औजार, पत्थर के औजार कैसे हो गए, छोटे हो गए। औजार छोटे हो गए, ठीक है। तो पूरा मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जो पत्थर के औजार थे वो छोटे हो गए। कैसे हो गए, छोटे हो गए। और इसके बाद पूरा मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जो अंतिम संस्कार होता है यानी कि दाह संस्कार, अंतिम संस्कार मतलब दाह संस्कार की खोज हो चुकी थी। सबसे अंतिम संस्कार कौन सा होता है, दाह संस्कार, यानी इसको ये सबसे अंतिम 16वां संस्कार होता है। और ये कौन सा संस्कार होता है, अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार। जब कोई इंसान, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मध्य पाषाण काल में किसकी खोज हुई, अंतिम संस्कार। किसकी खोज हुई थी, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कौन सा होता है, तो दाह संस्कार होता है। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, इसका मतलब दाह संस्कार। कितने संस्कार होते हैं हमारे, किसी को पता है कितने संस्कार होते हैं, किसी को पता है कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। सबसे अंतिम 16वां संस्कार कौन सा होता है, दाह संस्कार, यानी कि
अंतिम संस्कार तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार की खोज हो चुकी थी। और अंतिम संस्कार को क्या कहा जाता है? अंत्येष्टि कार्यक्रम। क्या कहा जाता है? अंत्येष्टि कार्यक्रम, जिसको कहा जाता है अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आया क्या? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल जो था वो छोटा काल भी था। कैसा काल था? छोटा काल था। अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इसको ऐसे एरो करके। इसके बारे में लिखा हुआ है कि सबसे छोटा काल कौन सा था? मध्य पाषाण काल। और सबसे बड़ा काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल। तो सबसे छोटा काल क्या लिखना है? सबसे छोटा काल क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे छोटा काल। तो मध्य पाषाण काल कैसा काल था? तो मध्य पाषाण काल सबसे छोटा काल था। उसके बाद क्या आया? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में सबसे मेन चीज क्या थी कि नव पाषाण काल में पहली बार खेती की खोज हुई थी। नव पाषाण काल में सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि किस काल में खेती की खोज हुई? तो नव पाषाण काल में। या तो फिर हाँ, किस काल में खेती की खोज हुई थी? तो सबसे पहली बार नव पाषाण काल में खेती की खोज हुई थी। और अगर खेती होगी तो खेती में जो अनाज उगाएगा इंसान, उसको रखने के लिए आवास की जरूरत होगी, यानी कि घर की जरूरत होगी। आवास मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो पहली बार खेती कहाँ पर? नव पाषाण काल में पहली बार खेती की खोज हुई। उसके बाद उस नव पाषाण काल में एक किसकी खोज हुई? आवास की। यानी कि अगर हम खेती में अनाज उगाएंगे तो उसको रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आवास की। तो नव पाषाण काल में आवास की खोज हुई। उसके बाद अगर देखो कोई किसान है, वो खेती कर रहा है और उसके पास घर भी है रहने के लिए, तो कुत्ता पालेगा। तो कुत्ते की खोज किसमें हुई थी पहली बार? तो नव पाषाण काल में। सबसे पहली बार खेती नव पाषाण काल में, आवास नव पाषाण काल में, कुत्ता नव पाषाण काल में। और अगर कुत्ता है, खेती भी कर रहा है और वो किसान भी है, तो उसके घर में किसमें पानी रखा जाएगा? घड़े में। ठीक है, तो घड़े की खोज किसमें हो गई थी? नव पाषाण काल में। और घड़ा जो था नव पाषाण काल में, उसको क्या कहा जाता था? मन का। उसको घड़ा नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मन का। तो सबसे पहली बार खेती नव पाषाण काल, आवास नव पाषाण काल, कुत्ता नव पाषाण काल, मनके की खोज यानी घड़े की खोज नव पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, आदि इतने चीजों की खोज हो चुकी थी किसमें? नव पाषाण काल में। और जो उत्तर पाषाण काल था, इसमें सबसे मेन क्या था? किसकी खोज हुई थी? इसमें तांबे की खोज हुई थी। किसकी खोज? तांबे की खोज हुई। तांबा की खोज किसमें हुई थी? उत्तर पाषाण काल में। और इसी कारण उत्तर पाषाण काल को क्या कहा जाता है? क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी, इस कारण इसको ताम्र पाषाण काल भी क्या कहा जाता है? कौन सा? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल को एक और किस नाम से जानते हैं? तो ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल उत्तर पाषाण काल को क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर पाषाण काल में तांबे की यानी कि ताम्र की खोज हुई थी। पहली बार खोज कब हुई तांबे की? तो उत्तर पाषाण काल में। तो पाषाण काल के जो कितने भाग थे? 4 भाग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हो चुकी थी? पूरा पाषाण ये सबसे पुराना काल था। इसमें आदि मानव, खाद्य संग्राहक यानी कि खानाबदोश थे। ठीक है, और इसमें सबसे मेन चीज ये थी कि आग की खोज किसमें हो चुकी थी? पूरा पाषाण काल में। और इसमें और एक चीज छूट गया यहाँ पे, किस चीज की? आखेट यानी कि शिकार की। जब शिकार करना और पेट भरना ये उद्देश्य था लोगों का, तो शिकार की खोज तो मेन बात है, हो ही चुकी होगी। तो किसकी खोज हुई थी? और आखेट की।
तो पूरा पाषाण काल में ये सबसे पुराना काल था। इसमें सबसे पहली बार किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई। इसमें मानव, आदि मानव था और आग की खोज हुई और आखेट की खोज थी। मानव कैसा था? खाना दोष, यानी कि केवल पेट भरने से मतलब था। ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि पत्थर के जो औजार थे वो छोटे हो गए और मध्य पाषाण काल जो था वो सबसे छोटा काल था। कौन सा? मध्य पाषाण काल। अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम की खोज किसमें हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि कार्यक्रम की खोज हुई थी। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि सबसे पहली बार खेती की खोज कब हुई थी? तो नवपाषाण काल में। और सबसे पहली बार खेती किस चीज की हुई थी? तो जौ और गेहूं की। पहले जौ की और फिर उसके बाद गेहूं की। जौ और गेहूं की सबसे पहली बार खेती। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार खेती किस चीज की हुई थी? तो सबसे पहली बार खेती किस चीज की हुई थी? जौ और गेहूं की। कहाँ पर हुई थी? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ पर? तो सुलेमान और कीरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, सुलेमान और कीरथर पहाड़ियों के बीच में पाकिस्तान के रायसेन जिला के मेहरगढ़ में सुलेमान और कीरथर पहाड़ियों के बीच में क्या हुई थी? पहली बार खेती हुई थी। और किसकी खेती हुई थी पहली बार? तो जौ और गेहूं की। तो पहली बार खेती की खोज किसमें हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ? पहली बार खेती, आवास, कुत्ता और मनकी की खोज हो चुकी थी। उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ? तांबे की खोज हुई। पहली बार खोज किसकी हुई थी? तांबे की। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पाषाण को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, इसके बाद मैं आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं कल से कंटिन्यू करूंगी, जहाँ से मैंने छोड़ा है उधर से कल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।